क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो ऊपर जो डिफिनीशन लिखी हुई है वो केमिकल रिएक्शन की ही लिखी हुई है। शुरू में भी मैंने एक डिफिनीशन लिखी थी, वो डिफिनीशन थोड़ा सा इससे अलग थी, लेकिन वो भी डिफिनीशन अपनी जगह पे सही है, ये भी डिफिनीशन अपनी जगह पे सही है। क्या लिखी हुई है केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन? इन ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंसेस। अब देखो यहाँ पे जो हम अब बात करने जा रहे हैं, मेन हमारा मोटो यहाँ पे क्या है? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस होती हैं? तो केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो मेनली 4 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहली है कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, दूसरी क्या है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथी क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी मेनली जो रिएक्शंस के टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप्स होते हैं। कॉम्बिनेशन या एडिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इन चारों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होके एक नए सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है, या उसी को हम लोग एडिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होते हैं और कंबाइंड होके एक नए सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। अब दो कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैंने वाटर के अंदर डाला, यानी पानी के अंदर जब मैंने इसको मिला दिया, तो मुझको क्या मिला? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। यानी कि मेरे पास क्या थे? 2 तरह के रिएक्टेंट थे। यानी एक सब्सटेंस था कैल्शियम ऑक्साइड का और दूसरा सब्सटेंस मेरे पास किसका था? वाटर का। दोनों आपस में कंबाइंड हुए और कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन किया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम होता है क्विक लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम होता है स्लैग लाइम। अब देखो स्लैग लाइम का हम यूज कहाँ करते हैं, या कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं जो हमारी वाल्स होती हैं उसको वॉशिंग मतलब वाइट करने के लिए। यानी जो हमारी वाल्स वगैरह होती हैं प्लास्टर होने के बाद जो उसकी जो वॉशिंग करते हैं उसको वाइट करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। क्या होता है कि हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या करते हैं? दीवार के ऊपर लगा देते हैं। क्या होता है कि जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है कि हवाओं के अंदर CO2 मौजूद होता है, वो CO2 जाके उस वाल से टकराता है जिसपे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पॉलिश की गई है। अब क्या होता है कि CO2 उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है? कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसकी वजह से 2-3 दिन के अंदर अंदर क्या होता है कि जो उवाल होती है उसकी फिनिशिंग बढ़ जाती है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तो ये यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, ये स्लैग लाइम का। दूसरा एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बर्निंग ऑफ कोल। जब हम कोयला को जलाते हैं किसकी प्रेजेंस में? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 गैस रिलीज होती है। साथ में क्या होता है? हीट भी रिलीज होती है और लाइट भी होती है। यानी जब हम लोग कोयले को जलाते हैं, या हम लोग 5 साल 10 साल पहले की बात करें, जब घरों में कोयले पे क्या होता था? खाना वगैरह बनाते थे, तो क्या होता था कि उसको क्या करते थे? हम लोग उस कोयले को जलाते थे तो देखो उससे हीट निकलती थी, जिसकी मदद से हम लोग खाना बनाते थे और लाइटिंग भी होती थी। और लास्ट तीसरा एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। देखो फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या होता है? हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, दोनों आपस में कंबाइंड हुए और कंबाइंड होकर किसका फॉर्मेशन किया? वाटर का फॉर्मेशन किया। यानी कि 2 तरीके के यहाँ भी सब्सटेंस है। एक सब्सटेंस हाइड्रोजन गैस है, दूसरा क्या है? ऑक्सीजन गैस है, और दोनों ने मिलकर किसका फॉर्मेशन किया? वाटर का फॉर्मेशन किया। तो जो पहला टाइप था केमिकल रिएक्शन का एडिशन रिएक्शन, वो हमने ख़त्म कर लिया। अब जो केमिकल रिएक्शन का तो दूसरा टाइप्स है उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होता है क्या? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा? मोर देन 1 सब्सटेंस आपस में कंबाइंड होकर एक सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल सब्सटेंस
क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। टूट के क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है, कितने में, टू और मोर सब्सटेंस में, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी तीन टाइप्स की हो सकती है, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो हम बारी बारी तीनों के बारे में पढ़ते हैं। देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन किसको कहते हैं, ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके द्वारा हो, हीटिंग के द्वारा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। देखो, पहला हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। मेरे पास क्या है, फेरस सल्फेट है, जिसका कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है। जब हम इसको हीट कर देते हैं तो ये फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरिक ऑक्साइड यानी रेडिश ब्राउन कलर में टूट जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में टूट जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। तो यहाँ पे देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन में जो फेरस सल्फेट था सिर्फ एक सब्सटेंस था, जब इसको मैंने हीट किया तो तीन सब्सटेंस में टूट गया। किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जब मैंने इसको हीट करना शुरू किया तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना और साथ में क्या निकला, CO2। इस कैल्शियम ऑक्साइड का हम लोग यूज करते हैं सीमेंट वगैरह बनाने में। फिर मेरे पास क्या था, लेड नाइट्रेट था। लेड नाइट्रेट को मैंने क्या कर दिया, हीट किया, जो कैसा कलर था, वाइट कलर था। लेड नाइट्रेट भी क्या हो गया, लेड ऑक्साइड में टूट गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में टूट गया और ऑक्सीजन गैस क्या हो गई, वहां से रिलीज हो गई। जो लेड नाइट्रेट का कलर था वो कैसा था, व्हाइट कलर, लेकिन यहाँ पे लेड ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है। तो पहला टाइप से थर्मल डिकम्पोजिशन क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके द्वारा हो, इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास क्या होता है, वाटर। जब वाटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास कर देते हैं, तो किसमें किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में क्या होता है, टूट जाता है। और तीसरा टाइप है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके द्वारा हो, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर होती हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मेरे पास क्या है, सिल्वर क्लोराइड है, AgCl। उसको जब सनलाइट में डाल दिया जाता है तो क्या होता है, वहां पे से सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन गैस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। या मेरे पास AgBr होता है, जो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, Ag और Br2 में टूट जाता है। ये जो दोनों रिएक्शन है इसका हम लोग यूज करते हैं किसमें, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। यानी जब हमको फोटोग्राफी करना होता है तो उसमें व्हाइट और ब्लैक अगर हमको चाहिए तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। देखो, अब हमने दो टाइप्स पढ़ लिए, अब तीसरा टाइप्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है, एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको, लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, किसके, उसके सोल्यूशन से, यानी फ्रॉम इट्स सोल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इसके लिए हमको क्या होता है, एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी होती है। यानी रिएक्टिविटी सीरीज में यहाँ पे लिख रहा हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, कौन कौन से एलिमेंट की रिएक्टिविटी कैसे होती है। देखो, यहाँ पे मान लो ट्रिक एक बनाई जाती है, कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। कालू से के, नाथ से एन, के से कैल्शियम, माली से Mg, आलू से एल्यूमिनियम, जिंक, फीके से आयरन, पकाता से Pb, है से हाइड्रोजन, कापर Hg, Ag, Au।
तो कब होगा आगे आओ। तो ये मान लो क्या है, एक ट्रिक है, यानी कि जो ये रिएक्टिविटी सीरीज है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न करने के लिए एक सिंपल ट्रिक्स होती है कि कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कब होगा आगे आओ। तो देखो कालू से क्या हो गया पोटेशियम, नाथ से क्या हो गया सोडियम, का से क्या हो गया कैल्शियम, माली से क्या हो गया Mg, आलू से क्या हो गया एल्यूमिनियम, जरा से क्या हो गया जिंक, फीके से क्या हो गया आयरन, पकाता से Pb यानी लेड, है से क्या है हाइड्रोजन, कब से मतलब कापर, होगा से Hg, आगे का मतलब Ag, आओ Au। देखो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, यानी हम नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीजेस, घटती जाएगी। यानी कहने का मतलब कि पोटेशियम की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम रिएक्टिविटी इसमें किसकी होगी, गोल्ड की होगी। अब देखो क्या होगा, अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है किसको, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। यानी मैं कहूँगी अगर मान लो कोई सोल्यूशन इन सब का है, अगर मान लो वहां पे पोटेशियम मौजूद है तो पोटेशियम उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। क्यों, क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। अगर सोडियम इन सबको रिएक्टिव डिस्प्लेस कर देगा लेकिन पोटेशियम को नहीं कर पाएगा क्योंकि पोटेशियम की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है। अगर कैल्शियम की बात करोगे तो कैल्शियम इन सारों को डिस्प्लेस तो कर देगा लेकिन सोडियम और पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। आओ देखो अब हम एग्जांपल से समझते हैं। देखिए मेरे पास क्या है, आयरन है और मेरे पास कॉपर सल्फेट है। अब देखो यहाँ पे जब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे तो जाहिर सी बात हमको यहाँ पे देखना होगा कि रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो आयरन है और कॉपर है, तो यहाँ पे देखो कॉपर सल्फेट का मेरे पास सोल्यूशन है। अब देखो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तब यहाँ पे देखना पड़ेगा, देखो आयरन यहाँ पे है और कॉपर क्या है, नीचे है। इसका मतलब क्या करेगा, आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और डिस्प्लेस करके क्या बना लिया, आयरन बना लिया, और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। अगर मान लो इसी रिएक्शन की मैं बात करूं, अगर मेरे पास हो आयरन सल्फेट हो, इसकी रिएक्शन मुझे कॉपर के साथ करनी हो, और क्या बन जाए, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, क्या ये पॉसिबल है ये रिएक्शन। अब इसको रिएक्टिविटी सीरीज में देखो, देखो आयरन सल्फेट का सोल्यूशन है, कॉपर के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, तो क्या कॉपर के अंदर इतनी ताकत है कि आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, इसलिए क्या होगा, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसलिए क्या हो जाएगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन दे देते हैं फंसाने के लिए, इस टाइप की आपको रिएक्शन दे देंगे। बच्चे क्या समझते हैं, अरे आयरन को तो कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, तुरंत क्या होता है, कॉपर सल्फेट बना देते हैं और रिएक्शन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि जो सोल्यूशन आपको दिया है, अगर सोल्यूशन वाले की रिएक्टिविटी कम होगी तभी वो डिस्प्लेस होगा, वरना वो डिस्प्लेस नहीं होगा। दूसरे केस में हम बात करते हैं किसकी, जिंक है, उसकी हम रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ। और देखो जिंक देखो यहाँ पे है, कॉपर क्या है, नीचे है, इसका मतलब कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो जब कॉपर की रिएक्टिविटी कम है तो आसानी से कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से जिंक कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया, और जिंक सल्फेट क्या हो चुका है, बन चुका है। अच्छा यहाँ पे हम बात करें लेड है, लेड के साथ क्या हम किसके रिएक्शन करा रहे हैं, कॉपर क्लोराइड की। अब देखो यहाँ पे कॉपर क्या है, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में देखो क्या है। अब लेड की बात करो, देखो लेड भी क्या है, ऊपर है, और कॉपर क्या है, नीचे है, तो लेड भी आसानी से कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे बुक में, एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी दी हुई है, ये देखो एक्टिविटी ये है। हमारे पास क्या है, देखो ये जो ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब देखो ये कॉपर सल्फेट हमने क्या कर लिया है, ले लिया है, ये ब्राउन कलर है। अब देखो ब्राउन कलर जो कॉपर सल्फेट है उसमें मैंने क्या किया, आयरन नील डाल दी। ये देखो मेरे पास क्या है, आयरन है। ये देखो आयरन नील रिएक्शन से पहले देखो कैसा है, एकदम व्हाइट है। जो व्हाइट वाली है वो देखो क्या है, रिएक्शन से पहले की है। जैसे ही मैं इस आयरन की नील को इसके अंदर मैं डालूंगा तो क्या होगा,
इसके अंदर मैं डालूंगा, क्या होगा कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट के में से ये आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मतलब जो सल्फेट होगा उसको अपने साथ जोड़ लेगा, यानी आयरन सल्फेट बना लेगा। इसमें जो ब्राउन कलर था, जब आयरन सल्फेट बन जाएगा तो ये जो आयरन की नेल होगी वो क्या हो जाएगी, धीरे धीरे इसका कलर ब्राउन होना शुरू हो जाएगा। बाद में जब हम उसको उस सोल्यूशन से निकालेंगे तो उसका कलर कैसा रहेगा, ब्राउन रहेगा। और धीरे धीरे जो ये ये जो ब्राउन ब्लू कलर है, ये ब्लू कलर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। यानी जो टेस्ट ट्यूब में बचेगा वो कैसा रहेगा, रिएक्शन होने के बाद कलरलेस हो जाएगा। अगर रिएक्शन होने के बाद कलरलेस हो रहा है तो इस बात को प्रमाणित करेगा कि रिएक्शन हो चुकी है और आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है, और डिस्प्लेस करके क्या बना लिया है, आयरन सल्फेट बना दिया है। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। देखो हमने 3 टाइप पढ़ लिया, अब चौथा टाइप क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट के बीच में क्या होता है, आयन का एक्सचेंज होता है, या यूं कह लो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होता है कि आयंस का एक्सचेंज होता है, किसके बीच में, रिएक्टेंट के जो आयंस होंगे उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा। तो यानी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन इन रिएक्टेंट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, सोडियम सल्फेट है, उसकी रिएक्शन मैंने कराई बेरियम क्लोराइड के साथ। अब क्या होगा कि जब एक्वस सोल्यूशन में हम इसको डालेंगे तो सोडियम अलग टूट जाएगा, सल्फेट अलग टूट जाएगा, बेरियम अलग टूट जाएगा, क्लोराइड अलग टूट जाएगा। तो यानी कि सोडियम क्या होगा, इस क्लोराइड के साथ मिलकर क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा, जबकि बेरियम किसके साथ, सल्फेट के साथ जुड़ के क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बना देगा। अब देखो कैसे ये बनेगा, बेरियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बनता है। अब देखो जैसे मेरे पास मान लो क्या यहाँ पे Na2SO4 है, अब मान लो क्या होगा, यहाँ पे 2Na+ टूटेगा और SO4- टूटेगा। अच्छा दूसरा वाला क्या है, बेरियम क्लोराइड है, तो Ba+2 टूटेगा और क्या होगा, 2Cl- टूटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि बेरियम सल्फेट इसके साथ, बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ के क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट का PBT बन जाएगा, जो व्हाइट होता है या मिल्की कलर होता है। और जो सोडियम होगा इस क्लोराइड के साथ इस सोडियम के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। बाकी रिएक्शन को बैलेंस किया गया है। देखो इसकी एक्टिविटी 1.1 बुक में NCERT में दी हुई है, जरा उसको क्लियर मैं कर दे रहा हूं। देखो ये क्या है, ये एक्टिविटीज है। ये देखो एक्टिविटी में क्या कर रहा है, देखो 2 टेस्ट ट्यूब लिया हुआ है उसने, एक टेस्ट ट्यूब में उसने क्या डाला हुआ है, बेरियम क्लोराइड जो व्हाइट कलर होता है, दूसरे में उसने क्या लिया हुआ है, सोडियम सल्फेट, ये भी व्हाइट कलर होता है। यानी ये भी क्या, 2 टेस्ट ट्यूब उसने लिया हुआ है, एक टेस्ट ट्यूब में उसने क्या है, बेरियम क्लोराइड लिया हुआ है जो व्हाइट कलर होता है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, सोडियम सल्फेट होता है, ये भी व्हाइट कलर होता है। इन दोनों के अंदर क्या किया जाता है, वाटर को मिला दिया जाता है, यानी एक्वस सोल्यूशन बनाया जाता है, किसका, बेरियम क्लोराइड का और सोडियम सल्फेट का। फिर दोनों को आपस में क्या कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। जैसे ही दोनों को आपस में मिक्स किया जाता है, रिएक्टेंट को, दोनों आपस में क्या कर देते हैं, अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। और आयन को एक्सचेंज करने के बाद जो बेरियम होता है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, बेरियम सल्फेट का PPT बना देता है। अब PPT क्या होता है, जैसे मैं सिंपल समझाऊं, जैसे हमारे पास एक बकेट है और उसमें हमने सैंड वाला वाटर डाल दिया, सैंड वाला वाटर डाल दिया और हमने उसको विदाउट डिस्टर्बिंग, मतलब विदाउट डिस्टर्बिंग हमने उसको क्या कर दिया, रख दिया। 10 मिनट 15 मिनट बाद हम देखते हैं क्या है कि जो सैंड के पार्टिकल होते हैं वो सारा का सारा बॉटम पे चले जाते हैं और वाटर क्या हो जाता है, क्लीन हो जाता है। तो जो सैंड के पार्टिकल नीचे बन गए उसको सिंपली मान लो क्या है, वो PPT है, प्रिसिपिटेट है, यानी वो क्या बन गया, प्रिसिपिटेट बन गया। ऐसे ही क्या होता है कि जब बेरियम क्लोराइड के अंदर सोडियम सल्फेट को हम डालते हैं तो ये क्या होता है कि पूरा का पूरा कलर एकदम मिल्की हो जाता है, व्हाइट कलर हो जाता है, और क्या होता है, बेरियम सल्फेट का PPT क्या हो जाता है, बन जाता है। और ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। यानी जिस रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनता है, PPT बनता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं।
ये तो मान लो एग्जाम्पल होगा। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या होता है, लेड नाइट्रेट की रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो इसमें भी क्या होता है, दोनों आपस में आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक्सचेंज करने के बाद क्या बन जाता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो जितने भी रिएक्शन के टाइप्स थे मैंने एक एक करके सबके बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया। पहला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा क्या था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।